मेरा 20 साल का देवर रोज़ मुझसे शादी की जिद करता। मैं सारा दिन अपने देवर से बचती और कमरे में छुपकर रहती थी। जब देवर घर से बाहर होता तब मैं जल्दी जल्दी सारा काम करती रहती थी। लेकिन एक दिन मेरा देवर बगल वाले कमरे में छुपकर बैठ गया। ये बात मुझे पता नहीं थी। जब मैं बाहर निकली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस रात मेरे देवर ने दोस्तों, मेरा नाम रुकमणी है। मेरे देवर को शादी का बहुत शौक़ था। जब मेरी शादी हुई थी तब वह मुझसे कहने लगा कि भाभी मेरी भी शादी करवा दो। जब मैंने पूछा कि तुम्हें लड़की कैसी चाहिए तो वह मुझे सिर से लेकर पांव तक देखने लगा और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मैं देवर की निगाहें देखकर परेशान थी। उस वक्त मेरा पति भी मेरे कमरे में मौजूद था। पहले तो मैंने सोचा मेरा देवर मुझसे मजाक कर रहा होगा, क्योंकि अभी तो उसकी उम्र शादी की हुई भी नहीं थी। लेकिन हकीकत तब पता चली जब वह रोज़ ही मुझसे कहने लगा, भाभी मेरी शादी करवा दो। मैं भी बोल देती थी कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ। एक बार फिर मेरे देवर ने मुस्कुराकर मुझे सर से पांव तक देखा और फिर अजीब सा इशारा करके कमरे से बाहर चला गया। अपने देवर की इस हरकत से कतराने व घबराने लगी थी। एक बार मेरी सास और देवर बैठकर चाय पी रहे थे। मैं भी चाय का कप लेकर अपनी सास के बगल में बैठ गई। मेरा पति भी वहीं पर मौजूद था, लेकिन वह अपने मोबाइल में बिजी था। मेरी सास बताने लगी कि मेरे बेटे की मंगनी मौसी की बेटे के साथ हो गई थी, लेकिन फिर उसे मलेरिया हो गया। उसकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उस बीमारी से वो चल बसी। अगर वो जिंदा होती तो आज मेरे बेटे की बीवी तुम नहीं होती। मेरी सास बातें कर ही रही थी कि तभी मेरे देवर ने कहा, और मेरी भाभी मेरी बीवी होती। देवर का यह कहना था कि तभी मेरी सास ने देवर को चुप रहने को बोला और उसे धमकाते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करने में? भाभी है तुम्हारी? तो देवर बोला, हाँ अब तो फिलहाल भाभी ही हैं। मुझे पता नहीं क्यों देवर की बात मुझे बहुत बुरी लगी थी, पर मेरी सास ने तो इस बात को हंसकर टाल दिया था और मैं वहाँ से उठकर किचन में चली गई थी। मेरा पति चुपचाप बैठे चाय पी रहा था। उसके बाद तो देवर को जैसे और ढील मिल गई थी। अब तो वह मुझसे कहता कि तुम पिंक कलर के कपड़ों में बहुत सुंदर लगती हो, ऐसा करो आप गुलाबी रंग के कपड़े पहना करो। मैं उसको गुस्से भरी नज़रों से देखती ताकि वह यह बात दोबारा न कहे, लेकिन मेरा देवर बहुत ढीठ किस्म का आदमी था। पर मेरा पति बहुत सीधे मिजाज के थे। उसने कभी मुझसे ऐसी बातें नहीं की थी। और वहीं दूसरी तरफ मेरा देवर था, जो हर वक्त मुझे अजीब सी नज़रों से देखता रहता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी। अचानक से वह बिना दरवाज़ा खटखटाए मेरे कमरे में आ गया। मैं उस वक्त तैयार हो रही थी, नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैंने फैंसी साड़ी पहन रखी थी और अच्छा मेकअप करके बालों को खुला छोड़ रखा था। बिना दस्तक के वह कमरे में आ गया। पहले तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर मेरे नज़दीक आकर। दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।